साहब आपका नाम क्या है? मुकुल कुमार। इस सोसाइटी में मैं लगभग 10-12 साल ऑफिस भी कर रहा हूँ, एज ए प्रेसिडेंट, एज ए सेक्रेटरी, एज ए एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर जी। तो ये सोसाइटी की पूरी इन सेंस आउट हमें पता है। ये सोसाइटी में हम लोगों ने 2003 में शिफ्ट किया था। सबसे फर्स्ट शिफ्ट करने वाले में मैं भी था 2003 में। और ये सोसाइटी की स्थिति बहुत ही दुर्गति हुई है। जो कॉन्ट्रैक्टर काम करते थे फिनिशिंग के समय में छोड़ के चले गए। और मैं बार बार यही रिपीट करता हूं कि आप सेक्टर 62 में जितनी सोसाइटी है आप सब में आप जाकर पता कीजिए, ये ही ऐसी सोसाइटी थी जिसका 2 साल बनने के अंदर ही इसका ग्रिट गिरना शुरू हो गया। इसका आरओ वाटर का जो लाइन था वो काम करना बंद कर दिया। इतनी सारी प्रॉब्लम हुई है, जो सीढ़ी पे चढ़ते हैं हम लोग उसके छत गिरने शुरू हो गए। तो इतना खराब कंस्ट्रक्शन किसी में नहीं होता। मैं पुरानी कमेटी को नहीं ब्लेम करूंगा, किसी इंडिविजुअल को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि गलती होती है, आदमी जानबूझ के गलती होती है, अनजाने में गलती होती है। ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये फैक्ट है, सच्चाई, कि इसकी कंस्ट्रक्शन सबसे खराब थी। और आज जो कमेटी में मेन लोग हैं, यही लोग के सुपरविजन में कंस्ट्रक्शन हुआ था। तो अब जो है, जैसा ये बता रहे हैं कि लोग यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि कमेटी ये शुल्क मांग रही है और लोग वो देना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो केवल इससे पहले जो कमेटी थी उन लोगों ने अपने इन लोगों का पैसा इकट्ठा हुआ था उसी से काम करवाया, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया। और बल्कि इन लोगों ने जो चुनाव जीता था वो यही जीता था कि हम आएंगे तो हम शुल्क को और कम करेंगे। देखिए, मेरा इसमें व्यू अलग है। हम लोग एक सर्टेन स्टैंडर्ड में सोसाइटी में रहे हुए हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ वो मेंटेन होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए पैसे की जरूरत होगी और वो खर्च होगा। अब ये प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने इलेक्शन के पहले, मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 5 साल से कमेटी में नहीं था, उसके पहले प्रेसिडेंट था जी। ये इन लोगों ने सबको दिखलाया कि ये बहुत खर्च हो रहा है, सोसाइटी में लूट हो रही है, इतना खर्च नहीं होना चाहिए, ये तो मेंटेनेंस 2000 में ही हो जाएगा, 2500 में हो जाएगा, ये क्यों 500 रुपया बढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने लोगों को झूठे जाते वादे किए, डेली खर्च आपको हर महीने लोगों को खर्च सबमिट करनी चाहिए, ये करके इन्होंने चुनाव में ये लोग कमेटी का चयन हुआ। और इसके आने के बाद जब मैंने पुरानी कमेटी वालों से बात की, तो जब इनको हैंडओवर किया गया था, चार्ज हैंडओवर किया गया था, इनका शायद मार्च फर्स्ट वीक में चार्ज हैंडओवर हुआ था, वो तो पुराने सेक्रेटरी ऑफिस में बताएंगे। जो हम लोगों ने बताया, जो सुना मैं बता रहा हूँ, इनको 4 करोड़ 25 या 26 लाख रुपए का इनको टोटल पैसा जब चार्ज हैंडओवर हुआ है तो दिया गया था। उस समय इनके पास केवल वो जो मार्च महीने का जो वेज बिल होता है वो इनका देना था। तो वो मार्च, चूंकि ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में इन्होंने हैंडओवर कर दिया था, तो उसका कीमत हमें लगता है हार्डली 6-8 लाख रुपए होते होंगे। तो इनके पास 4 करोड़ 15 लाख उस खर्च करने के बाद भी एज ऑन 1 अप्रैल इनके पास में पैसा था। ठीक है, अब ये बताते हैं कि नहीं हमें 22-23 का भी चाहिए। इन्होंने बहुत ही इलॉजिकल लॉजिक दिया। बड़े बड़े पोस्ट पे रिटायर किए हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, लेकिन कॉमन सेंस नहीं है कि जो फाइनेंशियल ईयर बीत चुका है, जिसका खर्च सोसाइटी पहले कर चुकी है, उसके बाद आपको इतना पैसा दिया गया, तो 22-23 का मांगने का कोई सेंस नहीं था। दूसरा ये भी सुनिए, पहले ऐसा रूल नहीं था। अब अभी यूपी आवास ने रूल बनाया है कि किसी भी चीज को चार्ज करने के पहले आपको जो एजीएम होती है, एजीएम से अप्रूवल लेना पड़ेगा। एजीएम में आपका उसका डीपीआर बनाएंगे, डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, वो बना के आप एजीएम से अप्रूवल लोगे। 22-23 में एजीएम में अप्रूवल हुआ नहीं, तो 22-23 का इशू तो क्लोज था। मैंने तो ये भी बताया कि ठीक है, आप जो पैसा ले रहे हैं, यदि घटता है, जितना घटता है फिर से आप ले लीजिए, लेकिन 22-23 के नाम में पैसा नहीं लग सकते हैं। ये वायलेशन ऑफ द यूपी आवास का गाइडलाइंस है और ये बहुत ही इलीगल है। तो इनके पीछे इनकी मंशा यही है कि ये आए थे सबके, उनकी हाल केजरीवाल की तरह हो गई है कि सब चीज फ्री में देंगे, फ्री में दे देंगे, बिना सोचे हुए कर दिए। अब इनको लग रहा है होगा नहीं। और दूसरा है क्या है कि किसी को भी लोगों को देने में इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। इन्होंने, आप बार बार सुनते होंगे कि ये सोसाइटी में गड़बड़ी हुई, ये लोग बताते हैं कि भाई उन्होंने 25 लाख रुपए किसी को दे दिए, चूंकि ये गवर्नमेंट नहीं तो डिमोलिश कर दी सोसाइटी को। अरे भाई, तो सोसाइटी को डिमोलिश कर देती, किस सोसाइटी का हमें बताइए। 2003 में इतनी सारी सोसाइटी हुई थी, ये लोग एक भी सोसाइटी का नाम बताएं कि जिसका डिमोलिशन हुआ है। अब ये बताते हैं हम लोगों को बताया गया था कि नहीं, वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने के लिए किसी कंसल्टेंट को दिया गया था कि वो ब्राइब करके वो देगा।
वो कंसर्न से नहीं आया, और वो सर्टिफिकेट 10 साल हम रग रहे हैं, 50-50 टाइम्स गए होंगे हम लोग नोएडा अथॉरिटी में, और ये सच्चाई है कि बिना पैसे का नहीं होता है। लेकिन हम लोग 10 साल वेट करके जाकर के बिना एक पैसे का हम लोगों ने इस सोसाइटी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया, जो कि केवल इनकी गड़बड़ी से, जब आपको पता था कि 10% ही वेरिएशन कर सकते हैं, आपने 13% वेरिएशन क्यों बनाया। और इसके वजह से सारे मेंबर्स को, इसमें बहुत सारे मेंबर्स, मैं भी बहुत इंटरेस्ट नहीं लेता था, जब चूंकि मैं सोसाइटी में आया तो लिया, तो सारे चीज इन्होंने मिस किया। और इन्होंने मिस करने के बाद जब सारे चीज अच्छे हो गए, तो आके लोगों को वादा किया कि हम आके हम सस्ता में चला देंगे, हम फ्री कर देंगे, और अब ये हर चीज में बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा साहब, ये जो 25, इनके ऊपर और भी लोगों ने आरोप लगाया कि ये 25 लाख रुपए के लगभग इन्होंने दिया था कि यहाँ से नोएडा किसी बिचौलियों को दिया था, ताकि यहाँ एक जो है एनओसी आ जाए। तो वो आप जब भी अध्यक्ष रहे तो आपने देखा ये 25 लाख कहाँ गए? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो डायरेक्ट तो कैश निकाल के दे नहीं सकते, चूंकि सोसाइटी है। इन्होंने कैसे दिया होगा, किसी बिल में एडजस्ट किया होगा, ठीक है। अच्छा। अब बिल में एडजस्ट किया, और किस बिल में एडजस्ट किया वो तो ही बताएंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि उन्होंने व्हाट्सएप में भी इलेक्शन के समय बताया था, और उस दिन आप लोगों ने सुना होगा, यदि आप एजीएम में रहे होंगे, कि भाई हाँ हमने 25 लाख दिया था, चूंकि ये तोड़ने के लिए आ गया था, डिमोलेशन नोटिस आया था, उसको बचाने के लिए दिया था, डिमोलेशन नोटिस को बताने के लिए दिया था। अब मैंने बोला कि भाई यदि डिमोलेशन तो किसी का हुआ नहीं है, आप पैसा देते, आपका यदि कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया रहता तब तो कोई इशू नहीं रहती, लेकिन आपने पैसा दिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया। दूसरी बात, आप ये सोचे कि यदि उस समय रजिस्ट्री हुई होती, तो हम लोगों को कितना 2.5 लाख या कितना लगा स्टैंप ड्यूटी में, उसमें 40-50 में होता। तो हर मेंबर को इनके गलती से, जो कि इन्होंने 13% ये किया, और उसमें तो ये भी कहानी आती है कि इन्होंने झगड़ा कर लिया, जो नोएडा अथॉरिटी चेक करने के लिए आए थे, और उससे गुस्सा के उसने और सही लिख दिया। सारे सोसाइटी में वायलेशन से लोग बताते हैं, देखिए अब मैं नहीं जानता, बताते हैं, तो वहां सबका हो गया कंप्लीशन सर्टिफिकेट, किसी इसी सोसाइटी का नहीं हुआ पूरे सेक्टर में, जिसको हम लोगों ने 12 साल 15 साल रगड़ते जाके लेके आया। लेकिन हम लोगों ने एक पैसा किसी को ब्राइब नहीं दिया, और हमें लगता है कि नोएडा में ये पहली ऐसी सोसाइटी होगी जो कि बिना पैसे का कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले आया। अच्छा, इनकी गलती की वजह से लोगों को 2-2 लाख रुपए ज्यादा देना पड़ा? नेचुरली, यदि कंप्लीशन उस समय हो गया रहता तो रजिस्ट्रेशन हम लोग बहुत कम कॉस्ट में होता है, 40-50 हजार में। उसके बाद सर्किल रेट बढ़ गई, इस कारण से सारे मेंबर्स को ज्यादा देना पड़ा। अच्छा, तो आपकी अब क्या मांग है इन लोगों से? नहीं, इन लोगों से मांग नहीं है भाई, इन लोगों की मांग है, ये लोग 5 साल के लिए चुन के आए हैं, ये जिन्होंने ये गलत काम नहीं करे, ये जो सोसाइटी जो बाइलॉज है, जो आपका यूपी आवास का गाइडलाइंस है, उसके अनुसार ये काम करें, ये गलत काम नहीं करे। और दूसरा है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, चूंकि ये किसी मिडिल मैन को दे देंगे, नहीं दे देंगे, तो ये जो अभी खर्च कर रहे हैं, जो कि ये खर्च कर रहे हैं, जो इन्होंने ही वादा किया था सारे मेंबर्स को कि हम सबको बता देंगे कि हम लोग किस में क्या खर्च कर रहे हैं, बताते नहीं, तो बताता है, जो नहीं बता रहे हैं, जो कि 6-8 महीना हो गया। इनका तो पंपलेट निकाला था इन्होंने, हर जगह घूम के लोगों को दिया था। और ये लोग जो आपको बुला के लाए हैं, इंटरव्यू करा रहे हैं, तो ये लोग तो उन्हीं के प्रचार मंडल में थे, ये लोग उन्हीं के हैं, यही लोग सेलेक्ट करवाए उनको। अब देखिए, जो लोग इनको इलेक्शन में इनको जितवाए, वही लोग को अब समझ में आ गया कि हम लोग को बेवकूफ बनाया गया, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। हाँ, तो आपने पहले ही बता दिया कि केजरीवाल वाला हिसाब किताब हुआ। तो उन्होंने क्या बोलते, पूरी जनता को गुमराह किया, वैसे इन्होंने भी किया। हाँ, और ये देखिए, ये ट्रैक रिकॉर्ड का है कि हम लोगों ने जब भी पैसा मांगा, मैं 10 साल रहा, जब भी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता था रिपेयर के लिए, जब भी मांगते थे, लोग खुशी खुशी देते थे। इनके देने में लोगों को दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि हमेशा लोगों को लगता है कि ये क्या गड़बड़ी करेंगे, क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है। 21 मिडिल मैन को लाएंगे, कहाँ पैसा वेस्ट करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे। और अभी कुछ ग्रुप में सुनने को मिल रहा था कि ये जो इनके ऑफिस बेरर हैं, उनके लेडीज ग्रुप में सुनने को मिला है कि लोग बोल रहे थे कि 10 साल ये लोग राज किए हैं, 10 साल हम लोग राज करेंगे। अब सोचिए, ये तो सोसाइटी में काम करना, ऑफिस बेरना, ये तो सेवा का, इसमें तो आदमी अपना घर का टाइम निकाल के करता है। इन लोगों का कंसेप्ट है कि राज हो रहा है, मतलब हम ऑफिस बेरर बन गए तो हम लोग राज कर रहे हैं। तो भी क्या इनसे ज्यादा मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, तो ये राज सेवक है? हाँ, ये राज सेवक, ये राज करेंगे, ये राज करेंगे जी। ठीक है, तो अब ये वैसे ये विवाद कभी सुलझेगा या नहीं सुलझेगा? नहीं, विवाद कुछ खास कोई विवाद नहीं है। विवाद ये है कि भाई ये 22-23 का पैसा नहीं ले सकते हैं आप। ये भी है कि आप अपने पॉकेट से, इसी मेंबर अपने पॉकेट से खर्च काम नहीं करेगा, ये करेगा। जो जरूरी है वो खर्च होना चाहिए।
जैसे लिफ्ट बदलने की बात है, लिफ्ट बदलने की बात है तो लिफ्ट जो बनाता है मैन्युफैक्चर की जिस कंपनी का लिफ्ट है कोने का, ठीक है। यदि कोने ये सर्टिफाई करके देता है कि नहीं अब लिफ्ट ये रिपेयर नहीं हो सकता है, मेरे पार्ट्स नहीं है, आप लिफ्ट बदलिए, हम लोग सब सपोर्ट करेंगे। लेकिन यदि कोई पर्टिकुलर पार्ट खराब है, कोई पर्टिकुलर लिफ्ट खराब है, आप उसके लिए हम सारे लिफ्ट को बदल देंगे और सारे लिफ्ट को कर देंगे, आपका तो पता नहीं। इसमें तक ये भी कहानी मिलती है, क्योंकि हम लोग 2003 में इन्वॉल्व नहीं थे कंस्ट्रक्शन में, हम लोग बाद में आए थे, कि उस समय ओटिस कंपनी का बहुत नाम था और सारे कंपनीज इंडियन ऑयल की बहुत सारी सोसाइटियां हैं, आप देख लीजिए बगल में शरद कुंज है, आगे जाइए प्रांगण है, ये सब का देखिए, ये सब जगह ओटिस लिफ्ट लगी है। मैंने जब हम लोग 2003 में आए थे तो क्यों नहीं लगा, तो बताया कि नहीं उसमें कोने लगा, क्योंकि ओटिस वाले ने रिफ्यूज कर दिया और ओटीज वाले ने बताया कि कुछ गलत इंटेंशन था इसलिए हम लोग नहीं किए। तो इनका मैं बार बार बता रहा हूं ना कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, और यदि अब तो चुन के आए हैं 5 साल रहेंगे तो हम लोग के पास उनका समय नहीं है। लेकिन मैं तो और मेंबर लोगों से करूंगा कि लोग इनके हर एक्टिविटी पे नजर रखें कि भाई ये किस काम में कहाँ काम कर रहे हैं, किसको कहाँ दे रहे हैं, तब जाके ये आपका जो मेंबर्स का जो पैसा है सही यूटिलाइज होगा। और मेरा ये मानना है कि हर चीज का देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोगों ने भी कोई बहुत सारे डिसीजन लेते हैं कंपनी में डिसीजन सारे नहीं है कि सही हो सकते हैं, लेकिन डिसीजन गलत हो सकते हैं। लेकिन डिसीजन यदि हम मालाफाइडी है, कि यदि डिसीजन है कि हम शराब घोटाले से हमको पैसा कमाना है, शराब घोटाला का ये लगा देंगे पॉलिसी और उसका पैसा इलेक्शन में यूज करेंगे, तब वो गलत है, ठीक है। यदि हम पॉलिसी चेंज करते हैं और उस पॉलिसी में यदि गलत हो जाता है तो जानबूझ के मैंने नहीं किया, तो ये इशू है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि ये अपार्टमेंट में सीमेंटें सब निकलती चली जा रही हैं, बुरा हाल है यहाँ पे। तो ये तो आने वाले समय अगर ऐसे ही हाल चलता रहा तो 2-4 साल में इसकी तो आपको नहीं पता हुआ, बार बार मैं शुरू में ही बोला ना कि 2003 में जब हमने शिफ्ट किया और 2005 से इसका जो सरफेस गिरना शुरू हो गया। आप बता रहे हैं, छोड़ दीजिए अदर सोसाइटी, इंडियन ऑयल की सोसाइटी उसमें 20 आफ्टर 20 ईयर्स अब जाके काम होना शुरू हुआ। अब ये क्या है ना कि ग्रिट ऐसा है कि ये मेरे जो सिविल के मास्टर हैं वो बताएंगे, रमेश कुमार जी वो ज्यादा बताएंगे। लेकिन इसमें क्या है ना कि इसमें यदि आपका जो बना था ना उस समय सही ढंग से इसकी पानी क्यूरिंग सही नहीं हुई, पानी सही ढंग से उसका हार्ड वाटर यूज हुआ, जिसके कारण से उसमें बारिश में पानी रेस्ट करके चला गया और बाहर चलाएगा। आप जब भी रिपेयर कीजिएगा वो आपका वो बाहर आ जाए कुछ दिन के बाद। और उसके अंदर जो आयरन है ना, आयरन में चूंकि वाटर इंटेक हुआ इसलिए उसमें रस्टेड हो गए, और वाटर रस्टेड हो गए, आप कहिएगा कुछ दिन बाद चलाएगा। कि ये जो काम स्टार्टिंग में गलती हुआ उसके कारण मल्टीपल टाइम्स खर्च हुआ जी ये सोसाइटी का। तो ये बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो लोग जो कमिटी आज के दिन में थे, जो आज के जो कमिटी आए हैं बनाने में, वही लोग मेन ऑफिस भी रहते हैं, तो गड़बड़ी वहीं से स्टार्ट हुई है।